हमारा कृष्ण तो कपटी है, छलिया है। जैसे ऐसा कहा, भौरा कह रहा, सुनो मेरे मेरे भगवान को तुम कपटी छलिया नहीं कह सकती। बोले और नहीं तो क्या करें? उद्धव जी वृक्ष के पीछे से सब देख रहे हैं। गोपियां आपस में भी चर्चा करती है। एक गोपी कह रही है कि राधा रानी, आज मैंने स्वप्न में कन्हैया को देखा। मेरे स्वप्न में आए, मेरे बछड़ों को छोड़ करके चले गए। मैं उनके पीछे पीछे भग रही थी, वो मेरे आगे आगे भग रहे। दूसरी गोपी कह रही है कि राधे, मेरे स्वप्न में भी आज परमात्मा आए थे और वो मेरी मटकी से मक्खन चुरा रहे थे। मक्खन तो चुराया महाराज, मटकी फोड़ के चले गए। सो मैंने छड़ी उठाई, सोई भग गए और तभी नींद खुल गई। तो राधा रानी, क्या आपको कन्हैया कभी दर्शन नहीं देते? दर्शन नहीं होते स्वप्न में, सपने में? राधा रानी कहती है कि देखो, तुम सौभाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, कम से कम स्वप्न में तुम्हें दर्शन तो होते हैं परमात्मा के। वो कन्हैया स्वप्न में तुम्हें दर्शन तो देता है, लेकिन मैं ऐसी अभागन हूं, जब से वो छोड़ के गए तब से नींद ही नहीं आई। स्वप्न की तो बात छोड़ दो, निद्रा। इस प्रकार का प्रेम उद्धव से भेंट हुई, गोपियों की राधा रानी से चर्चा हुई। उन्होंने ज्ञान को दूर किया है उद्धव के, कि उद्धव, अगर परमात्मा सर्वत्र समाया है तो आज तुम ज्ञान देने आए हो कि वो ब्रह्म तुम में भी है, हम में भी है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देने आया है। पहले खुद ज्ञान लो, देखो। और मुख्य बात यह है कि वृंदावन है प्रेम की नगरी। यहाँ ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञानियों का कोई काम नहीं है। वृंदावन में प्रेम चलता है प्रेम, मुख्यतः प्रेम। कह के गए थे कि शाम को लौट करके आऊंगा। 6 महीने तक सत्संग चला राधा रानी के साथ, ध्रुव जी का, उद्धव जी का। जिस स्थिति में आए थे, जब लौट करके गए हैं, स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वस्त्र फट गए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जब लौट करके पहुंचे, कन्हैया ने भी छेड़ने के लिए पूछा, ले आए परीक्षा, दे आए ज्ञान। उद्धव कहते हैं, देखो महाराज, मजाक मत करो, विनोद मत करो, जले पे नमक मत छिड़को। कन्हैया ने समस्त गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ उसी समय उद्धव को वहीं दर्शन करा दिए, पूरे ब्रजमंडल के। मुझसे कभी दूर नहीं है, लेकिन ये उनका विशुद्ध प्रेम है मेरे प्रति। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्रहप्ति। हाँ, अपने पिता के पास रोती हुई गई। पति कंस थे, मार दिए गए, तो पिता के पास गई रोती हुई, महाराज हमारे पति को मार दिया। पिता है जरासंध। जरासंध ने तुरंत चढ़ाई कर दी कृष्ण को मारने के लिए। कन्हैया ने हरा करके भेज दिया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की और 17 बार परमात्मा ने उसे हरा कर ही भेजा। 18वीं बार तैयारी की, ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके आया, हवन में बिठा करके आया कि महाराज अगर इस बार मैं विजयी हुआ, जीत गया, तो तुम्हें इतनी दान दक्षिणा दूंगा कि तुम्हारी आगे की पीढ़ियों को मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि पराजित हुआ तो सबको मार दूंगा, सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। ये ध्यान रखना। अब जितने ब्राह्मण हैं सब ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, महाराज हमारा जीवन अब आपके सहारे है, अब आपको ही हमारी रक्षा करनी है। तो परमात्मा ने देखा, जब जरासंध ने चढ़ाई की, आक्रमण किया, परमात्मा ने युद्ध ही नहीं किया, रण छोड़कर भागे, चल दिए वहां से। जब रण छोड़ करके गए तो नाम ही रखा दिया गया महाराज, रण छोड़ कहने लगे सब लोग। जरासंध ने भी नाम रखवा दिया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। जब गए तो कालियावन को पीछे पीछे भेजा,
परमात्मा ने कालियवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा करवाया, भस्म करवा दिया। जिस पर्वत पर चढ़े अग्नि आग लगा दी गई, परमात्मा सीधा उस पहाड़ से कूद गए हैं। रात ही रात में विश्वकर्मा से कहकर के द्वारिका नगरी का निर्माण करवा दिया गया, समस्त यदुवंशियों को द्वारिका नगरी में पहुंचा दिया गया। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि द्वारिका के राजा बन गए हैं कृष्ण। बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया। अब वर्णन करते हैं कुंडलपुर के राजा है भीष्म। 5 पुत्र हैं, लेकिन महाराज पुत्री नहीं। समुद्र से महाराज कमल के पुष्प में एक कन्या मिली जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। नाम रखा रुक्मिणी, उसका लालन पालन किया, उसी को पुत्री माना। जब वो बढ़ने लगी और उनके पिता भीष्मक ने ये पहले ही निर्णय ले लिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नंद के लाला वसुदेव पुत्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ करूंगा। ये निर्णय उनके पिता का था, लेकिन भाई का निर्णय अलग था। रुक्मी उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ उनका विवाह तय कर दिया, अपने भाई शिशुपाल के साथ, कि अगर इनका विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ होगा, अन्यथा और कहीं नहीं होगा। और अपने पिताजी से भी यह बात कह दी कि पिताजी आप बीच में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। ये बात मैं आपको पहले से बताई देता हूँ कि मेरे मित्र शिशुपाल के साथ इनका विवाह होगा। इसी कारण से रुक्मिणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ तय कर दी गई। लेकिन रुक्मिणी जी मन ही मन जन्म से कृष्ण को चाहती हैं, सुनती आई है उनके विषय में, इसलिए उनके मन में प्रेम कृष्ण के प्रति है। जब ये सुना, सगाई कर दी गई, अब विवाह नहीं करना चाहती शिशुपाल के साथ, तो एक पत्र लिखा है कन्हैया के लिए। उसमें लिखती है महाराज, ठाकुर जी को पत्र लिखा क्या? श्रुत्वा गुरुणानुभुवन सुंदर संवतामते निर्विश्य कर्ण विवरहतो गतापम रूपम दृशादृशिमताम खिलार्थलाभम त्वयच्युता विसते चित्रम पत्रपम में। हे प्रभु, बचपन से जब से ये जन्म हुआ मैंने आपके विषय में ही सुना, आपको जाना, आपसे प्रेम किया। और महाराज यदि मेरा विवाह आपसे ना हुआ, भले ही शारीरिक विवाह आपसे ना हो, इस शरीर को छोड़ करके मैं मन से आपके चरणों में प्रस्तुत हो जाऊंगी, लेकिन महाराज विवाह आपसे ही करूंगी। इस प्रकार का पत्र लिख करके भेजा महाराज कि विवाह है तो आपसे ही करना है। और अगर आप विचार करें कि महाराज हम आए कैसे, तो ये भी आपको बता दें, हमारे नियमानुसार कुल देवी के पूजन के लिए जब हम जाए, स्वयंवर है, उससे पहले कुल देवी के पूजन के लिए जाएंगे, उसी समय महाराज आप आए और हमें लेकर के जाएं, अन्यथा इस शरीर का त्याग करके, इस शरीर को छोड़ के हम मन से आपके चरणों में उपस्थित हो जाएंगे। माता रुक्मिणी अनन्य सखियों के साथ, अनन्य दासियों के साथ माता गौरी के पूजन के लिए जा रही है। कहाँ? हाँ महाराज, रुक्मिणी जी लिया पूजन करवे। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र
रुक्मणी पूजन के लिए जब गई, अनन्य सखियों के बीच में है और न जाने कितने सैनिक उनकी रक्षा में लगे हुए हैं, लाखों सैनिक। लेकिन उन सैनिकों ने जैसे ही कन्हैया को देखा, कोई कन्हैया के मुकुट को देख रहा है, कोई पीतांबरी को देख रहा है, कोई मुखार बिंदु को देख रहा है, कोई चरणों को देख रहा है, तो कोई पादुकाओं को देख रहा है, और वो सब देखते रह गए। कन्हैया बीच में ही आए, माता रुक्मणी को हाथ पकड़ो और बात उन सबन के देखते देखते मात लेके उन्हें छू भगे महाराज। भगो महाराज, ना तो जनता ये प्रजा पकड़ लेगी तो दिक्कत है जाएगी। हाँ वहां थे भगे महाराज। अब जैसे ही भागे सोई जितने सैनिक, ओ भैया ले गो ले गो ले गो, ओ ले गो ले गो ले गो। जैसे उन्होंने कही अब सब पीछे पीछे, रुक्मणी स्वयं कन्हैया के पीछे से, सुपाल उनके पीछे। महाराज रुक्मी को मारने के लिए परमात्मा दौड़े तो माता रुक्मणी ने रोक लिया, भले ही कुछ भी हो भाई है, तो परमात्मा ने रुक्मी के रथ का पहिया ही तोड़ दिया। लेकर के आए और एक मुहूर्त निर्धारित कर परमात्मा ने माता रुक्मणी के साथ मंत्रोच्चार से विवाह किया। आज पूरी द्वारिका सजी हुई है महाराज, परमात्मा का विवाह होने जा रहा है। सभी द्वारिका वासी आज बहुत प्रसन्न है, परम प्रसन्न है माता रुक्मणी और परमात्मा के विवाह को लेकर। हाँ महाराज, मंत्रोच्चार से पूजन करवाएंगे। माइक ले लो, मंत्र बोलो तब पूजन हो। जयमाला के भी मंत्र। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहराओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री यदुबर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई मुई के पल्लव हो। सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे। श्री श्याम चकित चित में रुक्मणी का अद्भुत रूप निराला, पहराओ जयमाला। श्री यदुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जयकारा तो जोर से लगा दो। हमारो घर पटवे को आगे, तुम्हारो जयकारा ना ले करो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुपागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ओम त्वां गंधर्वा अग्नस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोगदे सुमो राजा रघुबानिक्ष्माद्यमुच्यत चन्दनं समर्पयामि चन्दनान्तेः अच्छदाम्। ओम अच्छदाश्चा सुराश्रेष्ठा गुंता सुभोभिता मया निवेदा भुक्ता ग्रहाण परमेश्वरा अच्छदां समर्पयामि। अच्छा, थोड़ा सा विवाह हुआ है तो उत्सव तो मना ले, तो आप लोग तैयार हैं? बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो।
ओ मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुन नन नन न दुन नन नन न दुन न सरकार के